आई वॉन्ट 2025 टू बी माई बेस्ट ईयर एट, और उसके लिए मैंने अभी अपने गोल्स रखे। द इश्यू इज मैंने ये गोल्स 2024 में भी सेट करे थे, गोइंग टू द जिम डेली, स्टार्टिंग कंटेंट, लेकिन मैंने ये 2024 में कभी उन पे कंसिस्टेंटली काम करा ही नहीं। और अभी जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था 2024 के गोल्स पे, तो आई वॉज वेरी डिससेटिस्फाइड विथ माई प्रोग्रेस। और ये चीज़ आई थिंक हुई थी क्योंकि मैं चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लीट कर देता हूँ। जैसे 2024 में मैंने बहुत सारी नोटबुक बनाई थी अलग अलग चीज़ों के लिए। जैसे एक ये बनाई थी मैंने जिसमें मैं एक तरह से जो मेरे दिमाग में चला वो लिखूंगा मैं, आइडियाज़ वगैरह को। और मैंने एक अलग नोटबुक बनाई कंटेंट के लिए, और एक बनाई दूसरी लर्निंग्स के लिए, और एक बनाई थी मैंने स्पेसिफिकली गोल्स के लिए। और जब मैं इन नोटबुक्स को बना रहा था तो मुझे लग रहा था कि इनको बनाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज फील होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं और भी ज़्यादा कंफ्यूज था, ओवरवेल्म था, और उस चीज़ की वजह से मैंने इन नोटबुक्स को ज़्यादातर ओपन भी नहीं करा। इस साल मैं नहीं चाहता कि ये वाली चीज़ हो, क्योंकि आई रियली वॉन्ट 2025 टू बी माई बेस्ट ईयर येट। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर वेज टू मेक श्योर कि मैं इस ईयर के एंड तक अपने सारे गोल्स को अचीव कर सकूं। एंड कुछ वीडियोस को देखने के बाद आई रियलाइज्ड कि मैंने अपने गोल्स को ही सही से सेट नहीं करा है। मेनली 3 चीज थी जो मुझे पता लगी। फर्स्ट थिंग वाज सेट फ्यूअर बट एम्बिशियस गोल्स। और इस चीज का मैं बहुत बड़ा गिल्टी हूँ, क्योंकि अभी जब मैं 2025 के गोल्स लिख रहा था तो मैंने इतने सारे गोल्स लिख लिए थे। जैसे एक ये पूरा पेज है, उसके बाद फिर ये पेज है, और फिर ये आधा पेज है। आधा तो नहीं, उससे कम है, पर इतना है। इतने सारे गोल्स मैंने लिख लिए थे जिनको कि अचीव करना पॉसिबल नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग वाज कि सेट फ्यूअर गोल्स, एंड इसमें दूसरी चीज है कि सेट एम्बिशियस गोल्स। तो सेट एम्बिशियस गोल्स अगर उतना अचीव कर भी ना पाए तो उससे कम तो कर ही लेंगे। एंड द सेकंड थिंग वाज सेट इनपुट बेस्ड गोल्स रेदर देन आउटपुट बेस्ड गोल्स। फॉर एग्जांपल, तो पहले मैं सोच रहा था कि कोई सब्सक्राइबर का एक नंबर रखते हैं, वो वाला मुझे नंबर अचीव करना है, लेकिन अभी मैंने उसको चेंज करके कर दिया कि मेरे को इस साल में 36 वीडियो अपलोड करना है। तो वीडियोस अपलोड करना मेरे हाथ में है, सब्सक्राइबर मेरे हाथ में नहीं है। एंड थर्ड थिंग वाज सेट गोल्स फॉर अ क्वार्टर रेदर देन अ ईयर। एंड ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो अपना जो रिजल्ट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पर रिलीज करती हैं, क्योंकि अगर उनकी एक क्वार्टर में कुछ गलती हो गई तो वो दूसरे क्वार्टर से अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर पाए। और बहुत बार ऐसा भी होता है जब हम एक ईयरली का गोल सेट करते हैं और अपने 3 महीने उस पर कुछ काम नहीं करा, तो हमारे दिमाग को लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है उस गोल को अचीव करने में, तो हम लोग उस पर काम करते ही नहीं है। अब यहाँ तक तो सब सही है, क्योंकि गोल सेट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन चीज़ है कि गोल्स को हम लोग अचीव कैसे करें, क्योंकि वही एक पॉइंट है जहां पे मैं हर बार फेल कर रहा हूं। जब मैं वीडियोस देख रहा था इस सेक्शन के लिए, हाउ टू अचीव माय गोल्स, तो आई रियलाइज कि जो भी बंदे वीडियोस बना रहे हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है। वो अपनी लाइफ की एस्पेक्ट्स को ट्रैक करते हैं कि उनका टाइम कहाँ पे जा रहा है, उनकी वीडियोस का टाइमलाइन क्या चल रहा है, और ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मेरा बस उठने का टाइम फिक्स है, वो भी जिम की वजह से फिक्स है। बाकी चीज़ें मेरी लाइफ में बिल्कुल भी फिक्स नहीं है, तो उसकी वजह से मुझे पता नहीं मेरा टाइम कहाँ जाता है, क्योंकि मैंने उस चीज़ को कभी ट्रैक ही नहीं करा। तो मेरे को एक प्लेस चाहिए जहाँ पे मेरा जो दिमाग में जो भी चल रहा है उसको मैं लिख सकूँ, जिससे मेरा दिमाग अपने गोल्स पर फोकस कर सके और इन सब कन्फ्यूजन में ना पड़े। मतलब मैं पहले ऐसा चाह रहा था कि एक ही पेज पे मेरा सारा काम हो जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मतलब एक नोटबुक इसके लिए, एक नोटबुक इसके लिए, मुझे सबका सब एक ही पेज पे चाहिए था। अभी भी को रियलाइज़ हो रहा है कि जर्नलिंग, जो कि एक अच्छा वे है अपने आप से बातें करने का, वो मेरे ख्याल से डायरी पे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आई थिंक जर्नलिंग को मैं इस सिस्टम से अलग रख रहा हूँ, और उस सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ हैबिट ट्रैकर और मेरे गोल्स, वीकली गोल्स, और जो YouTube की वीडियोस का जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो फाइनली ये मैंने अपने एक जगह बनाई जहाँ पे मैं जो भी दिमाग में मेरे चलता है उसको मैं इधर लिख सकूँ। अब जब मैंने ये प्लेस बना लिया था तो राइट नाउ आई एम फीलिंग ऑर्गेनाइज्ड। आई नो कि मेरा टाइम अभी कहाँ पे जा रहा है। मुझे मालूम है कि मैं कोई चीज़ भूल नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने सारा उसमें लिख के रखा हुआ है, और मैं अपनी हैबिट्स को भी ट्रैक कर रहा हूँ। और जो मुझे वीडियोस रिलीज करना है उनका मैंने उसमें टाइमलाइन भी सेट करके रखा हुआ है कि कौन सी वीडियोस का स्क्रिप्ट किस डेट तक कंप्लीट करना है। तो राइट नाउ आई फील एट ईज कि मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि बी कमिटेड। नोबडी इज गोइंग टू अचीव योर गोल्स फॉर यू।
you and only you have to do it.